श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने बीते कई वर्ष, वहीं कई विद्वान का मानना है कि इसको प्रसेनजीत ने बुद्ध जी के सम्मान में बनवाया। यह देखने में एक आयताकार चबूतरे पर बना सीढ़ीनुमा स्तूप लगता है। अवशेषों में महज कुछ दीवारें, चबूतरा और सीढ़ियां बची हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार श्रावस्ती को सावत्थी नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के समय में यह भारत के 6 बड़े शहरों में से एक था। खुदाई में यहाँ बहुत से स्तूप, मंदिर, मूर्तियां और बौद्ध विहार मिले। इन्हीं के आधार पर ही इसको सहट के क्षेत्र को जेतवन और महट के क्षेत्र को श्रावस्ती माना है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के बाद अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में ही बिताया। इसी जगह भगवान बुद्ध ने अपने जीवन 25 बार वर्षा ऋतु के दौरान निवास किया। श्रावस्ती के 2 मुख्य मोनेस्ट्री जेतवन और पुब्बाराम है। बौद्ध धर्म के 4 निकायों में से 871 सूत्रों उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। भगवान बुद्ध ने इन उपदेशों को जेतवन और पुब्बाराम में बताया गया है। यहाँ पर देखने लायक कई स्तूप है। यहाँ पर वह वृक्ष भी है जहाँ पर बैठकर बौद्ध के अनुयायियों कठिन परिश्रम और तपस्या करते हैं। यहाँ पर तमाम गुफा और मिनिस्ट्री के मंदिर भी हैं। यहाँ जापान, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, श्रीलंका और भी तमाम देश के बौद्ध को मानने वाले अनुयायी यहाँ पर आते हैं और पूजा और प्रार्थना मंदिरों में करके लुम्बिनी के लिए जाते हैं। श्रावस्ती का बौद्ध अनुयायियों में अपना एक अलग महत्व है। प्रेस नेटवर्क न्यूज। Thank you. 너무 친절하셔. ठीक है। ठीक ठीक भैया। सागर, नंद सागर कहते हैं। इस जगह का नाम है ओंगड़ा झार और इंडोनेशिया, मलेशिया इसको कहते हैं बुद्धा एयरपोर्ट। थाई, लंका, म्यांमार इसको कहते हैं यमकपतिहारिया और हम लोग कहते हैं ओंगड़ा झार। भगवान बुद्ध ये राजा सोहेल देव बनवाए थे। क्यों? पहले गांव नहीं था, पहले जंगले था ना। 2,500 हजार पहले अपना राजपाट देखने में ऊंचा किला बना था और भगवान बुद्ध यहाँ भी आए थे, इसलिए पूजा होता है। भगवान बुद्ध 19 वर्षावास जैतवन में बिताया, 6 विशाखा पूर्वाराम में 25 वर्षावास किया। आखिरी बार यहाँ पे आए थे। आखिरी बार आए थे भगवान बुद्ध यहीं से मेडिटेशन से अपनी माँ के पास गए थे, महामाया देवी के पास। क्यों? ये 7 दिन के थे तभी इनकी माँ खत्म हो गई थी। महामाया देवी इनकी मौसी ज्ञान पाली ने अपनी माँ को धन देने के लिए मेडिटेशन से देवलोक गए थे। वहाँ एक बरखाबाज बिताया। उसके बाद में संकसिया में उतरे हैं, संकिसा फरुखाबाद में, दिल्ली वाले रोड पे। तो इसको कहते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया कि बुद्धा उड़ के गया, बुद्धा एयरपोर्ट बोलते हैं। और यमकपतिहारिया थाई, लंका बोलते हैं। ओंगड़ा झार क्यों कहते हैं? ओंगड़ा झार ऊंचा किला था। क्यों? राजा महाराजा बनवाए रहे ऊंचा किला अपना राजपाट देखने के लिए। इसी कहानी है यहाँ का। अच्छा, यहाँ कहाँ के लोग आते हैं? थाई आते हैं, लंका आते हैं, म्यांमार आते हैं, इंडोनेशिया आते हैं, मलेशिया आते हैं, थाई आते हैं, वियतनाम आते हैं, रसिया देश आते हैं, कम्बोडिया आते हैं, जापान आते हैं और इंडोनेशिया आते हैं। 19 कंट्री आते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे पीछे हमारे ये स्थान है, यहीं पे आए थे भगवान बुद्ध बैठे थे। जो हम दिखा रहे हैं हाँ, इसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान बुद्ध आप देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध का वो स्थान है जहाँ पे
यहाँ पे वो आए थे। बैठे थे मेडिटेशन के थे, यही स्थान है।